नमस्कार। YouTube चैनल मैथ्स बाय अशोक पारिक पर आप सभी का स्वागत है। साथियों, अपने पढ़ रहे थे ट्रिग्नोमेट्री की थ्योरी। तो थ्योरी के आपको मैं 19 वीडियो डाल चुका हूँ। थ्योरी के लगभग 6-7 वीडियो और आएंगे, भी ध्यान रखना इस बात का। और अब मैं क्या कर रहा हूँ, साथ साथ में कुछ आपको मैं जो क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन के वीडियो भी साथ साथ में डाल रहा हूँ। तो सबसे पहले कुछ बातें बतानी है आपको, उसके बाद अपनी पढ़ाई स्टार्ट करेंगे। तो बातें क्या बतानी है, देखो। पहली बात, पहला काम आपका ये है कि आपको मैंने ये बताया था कि जो YouTube चैनल का नाम है वही टेलीग्राम चैनल का नाम है। टेलीग्राम चैनल प्रत्येक बच्चा ज्वाइन कर लो। क्यों? मैं वहाँ आपके लिए PDF डाल रहा हूँ। बीएससी का जो पोर्शन है उसमें आपके कितनी यूनिट है? 8 यूनिट है। बीएससी फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और फाइनल 8 यूनिट में से ध्यान रखना, मैं 5 यूनिट की PDF डाल चुका हूँ टेलीग्राम चैनल पर। टेलीग्राम चैनल मैथ्स बाय अशोक पारिक। ठीक है। अब ध्यान रखना इस बात का, क्या 5 यूनिट आपके पास आ गई है, 8 में से 5 आ गई, 3 कल और आ जाएगी। तो कंप्लीट बीएससी का मटेरियल आपके पास टेलीग्राम चैनल पर आ जाएगा। और इसके आप प्रिंट आउट निकालो भाई, ईमानदारी से प्रिंट आउट निकाल लो। इसमें क्या है, सारे कॉन्सेप्ट हैं, सारी थ्योरी है। PDF में क्या है, प्लस आज तक के आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, संस्कृत शिक्षा डिपार्टमेंट के टीएसपी, नॉन टीएसपी जितने भी एग्जाम हुए हैं उनके आए हुए प्रश्न डाले हुए हैं। और प्रैक्टिस के लिए ध्यान रखना, इस बीएससी का जो ये PDF डाली है, बस ये PDF आपको पढ़नी है, इसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना। इसके अलावा आप चक्कर में मत पढ़ना। क्यों? कि सारे क्वेश्चन जो एग्जाम में आ सकते हैं वो सारे डाले हुए हैं इसके अंदर। इसके अलावा आपको बीएससी का मैटर कुछ नहीं पढ़ना, बस बार बार इनको पढ़ना है। कुछ रिजल्ट है, अपने बीएससी क्लास भी स्टार्ट करेंगे। कुछ रिजल्ट है वो आपको बताऊंगा मैं, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, इनको थोड़ा लर्न करना, याद करना है। क्यों? अपने को एक बार सिलेक्शन से मतलब है, एक बार अपने को पीएचडी नहीं करनी इसमें, एक बार सिलेक्शन चाहिए अपने को। तो सिलेक्शन लेना है। सिलेक्शन कैसे होगा वो आपको बता दूंगा मैं, ध्यान रखना। तो बीएससी की जो PDF है वो सारी कंप्लीट आपको कल तक मिल जाएगी। 5 यूनिट की PDF डाल दी है, 3 और मिल जाएगी। उसके बाद बात आती है कि सर 11th और 12th के लिए क्या करोगे। आपको मैंने क्या बताया था, SR श्रेणी की बुक। कौन सी बुक? SR श्रेणी की बुक या यूनिवर्सल। और 9th और 10th का मैटर, जो बच्चे सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, 9th और 10th का मैटर, इसकी मैं आपको 3 PDF दूंगा, कंप्लीट 3 PDF। ठीक है। अब उसके बाद टीचिंग मेथड की टेलीग्राम चैनल पर एक PDF ऑलरेडी पड़ी है, आप देखना। एक PDF ऑलरेडी पड़ी है, एक और मिल जाएगी। तो इनसे बार ध्यान रखना इस बात का, इनसे बार क्वेश्चन कभी नहीं जाएगा। ये आपको मैं आज ही कह रहा हूँ। जब भी आपका एग्जाम हो तब आप इन PDF से आके अपना पेपर मिला लेना, आपको सेम के सेम हूबहू प्रश्न मिल जाएंगे। अब ये बताओ कि सर SR श्रेणी और यूनिवर्सल दोनों में से कौन सी बुक पढ़ें? बच्चों के कमेंट आते हैं, पहले सर कौन सी बुक पढ़े। ध्यान रखना, पहले अपने कंप्लीट SR श्रेणी ही करनी है। क्यों? का पेपर जो बनता है वो इसी बुक से बनता है, ध्यान रखना इस बात का। यहीं से क्वेश्चन रह जाते हैं। अगर SR श्रेणी आपकी कंप्लीट हो गई, अच्छी तरीके से आपको आ गई और आपके पास टाइम है, उसके बाद कौन सी निकालोगे? यूनिवर्सल। ध्यान रखना इस बात का। जैसे मान लो अब आपने शुरुआत करें, जैसे ये बुक है कौन सी? SR श्रेणी की किताब है ये। भाग फर्स्ट और भाग सेकंड 2 भाग हैं इसके। जब ये बुक दोनों भाग अब मैं आपको कंप्लीट करवा दूंगा, चिंता मत करो। अब ऐसे कमेंट मत करना कि सर वीडियो डेली डाल रहा हूँ आजकल और अब बार मुझे कहना नहीं पड़े। तो आप थोड़ा सा आपको सहयोग करना पड़ेगा। ध्यान रखना भी, थोड़ी आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। पढ़ाने में मैं कमी नहीं छोड़ूंगा। पढ़ाने का तरीका आपने मेरा देख लिया होगा। मैं हर चीज़ का बेसिक बताता हूँ, ध्यान रखना, हर चीज़ का बेसिक। ये अब बच्चे पूछते हैं कि सर इसमें ABCDE कई पार्ट हैं क्वेश्चनों के, तो सर सारे निकालेंगे क्या? DEF तक है। हाँ जी, सारे निकालेंगे, चिंता मत करो। करवाना मेरा काम है, मैं करवा दूंगा आपको। ये बुक कोई टफ नहीं है, ये बहुत ईजी बुक है। ध्यान रखना, मैथ का मतलब ही आसान होता है, इस बात का ध्यान रखना। अगर जो बच्चा ये बुक पूरी कंप्लीट निकाल ले और जिसके पास बाद में टाइम बचा है, तो टाइम बचा है वो बच्चा क्या करेगा? वो बच्चा फिर इसके 2 वॉल्यूम आते हैं, किसके? इसके। ये किताब है यूनिवर्सल, इसके 2 वॉल्यूम आएंगे, वॉल्यूम फर्स्ट, वॉल्यूम सेकंड। इतनी मोटी किताब है ये और निकाल लेना अगर टाइम हो तो। नहीं, इससे काम चल जाएगा। SR श्रेणी सफिशिएंट है, ध्यान रखना। SR श्रेणी क्या है? सफिशिएंट है, इससे बार प्रश्न नहीं जाएगा। अब बात सुनो, आपको मैंने क्या किया, आपको मैंने ट्रिग्नोमेट्री का जो फेज फर्स्ट है, इसके आपको मैंने
19 वीडियो डाल दिए हैं, 19 वीडियो डाल दिए हैं यूट्यूब पर, प्ले लिस्ट देखना आप, ठीक है। और लगभग 6-7 वीडियो और आएंगे, ध्यान रखना इस बात का। अब बच्चे कमेंट करते हैं सर ट्रिग्नोमेट्री कब खत्म होगी, कब खत्म होगी। तो भैया मैथ मैंने घर पे मैंने नहीं बनाया है, ये मैथ 2000 साल से चला आ रहा है। जितनी चीज़ें हैं वो पढ़ानी पड़ती है, एग्जाम में कहीं से भी क्वेश्चन उठ सकता है, ध्यान रखना। तो जितने पॉइंट है वो सारे पढ़ेंगे। अब वही बात का सर थ्योरी में कितने पॉइंट बच गए, थ्योरी में पॉइंट बच गए भैया, एक तो प्रांत, ग्राफ और परिसर के बारे में, उसके बाद मैक्सिमा और मिनिमा, त्रिकोणमितीय फलनों के अधिकतम और न्यूनतम मान, ये पॉइंट बचे हुए हैं अब तक किसके, थ्योरी के। तो सर आज प्रश्नों की शुरुआत करें थ्योरी, तो साथ में थ्योरी के लेक्चर भी आते जाएंगे आपके लिए। तो 6-7 वीडियो और आएंगे। उसके बाद ध्यान रखना, जिंदगी में कभी आप एग्जाम देना, थ्योरी कभी इससे बाहर नहीं जाएगी। एग्जाम आज दो, 50 साल बाद दो, कहने का मतलब मेरा यही है कि थ्योरी इनसे बाहर कभी नहीं जाएगी। तो सिर्फ क्वेश्चन चेंज होते रहते हैं। तो अगर आपकी थ्योरी कंप्लीट स्ट्रॉन्ग है, आपने ढंग से समझ ली है, बेसिक आपको आ रहा है, एग्जाम में अप्रोच लगानी आपको मैं सिखा रहा हूँ, तो उसके बाद प्रश्नों में दिक्कत नहीं आएगी। तो अब आप सोचोगे सर आज तो बातें करने लगे, मैं आपको पता है इस बात का, सिर्फ और सिर्फ पढ़ाता हूँ, पढ़ाई के अलावा न कोई एक्स्ट्रा बातें करता हूँ, न मुझे डायलॉग आते हैं, न मुझे गाने आते हैं, कुछ नहीं आता। तो सिर्फ अपने पढ़ते हैं। तो आज कुछ बातें बतानी थी आपको जो मैं आपको बता रहा हूँ, तो इस बात का ध्यान रखना। थ्योरी के लेसन आपको मिलते जाएंगे, 6-7 लेसन और आएंगे थ्योरी के, तब जाकर ट्रिग्नोमेट्री की फेज फर्स्ट की थ्योरी कंप्लीट होगी। साथ साथ में लेसन मिलते जाएंगे, लेसन का मतलब इसके क्वेश्चन, ठीक है। अच्छा अब बात सुनो, अब बात ये है कि एसआर श्रेणी की किताब कंप्लीट करेंगे। तो एसआर श्रेणी में सर फेज फर्स्ट के कितने क्वेश्चन हैं ट्रिग्नोमेट्री के, तो एसआर श्रेणी में फेज फर्स्ट के क्वेश्चन थे 196, ध्यान रखना कितने क्वेश्चन थे 196। लेकिन मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्री की फेज फर्स्ट की जो पीडीएफ टेलीग्राम पर डाली है उसमें प्रश्न है भैया 565। कितने प्रश्न है, 565 प्रश्न है टॉप क्वालिटी के। इसमें एसआर श्रेणी कंप्लीट है, यूनिवर्सल कंप्लीट है। अब सर इन्हीं किताबों के अलावा और किताबें आती है क्या, और बहुत सी किताबें हैं। मैथ का हर चैप्टर अनंत है, समुद्र है, लेकिन अपने को उतना ही करना है कि आपका आसानी से एग्जाम क्रैक हो जाए, ध्यान रखना इस बात का। लेकिन यहाँ बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बन सकते हैं 11वीं-12वीं के बेस के ऊपर। अब ध्यान रखना इसके अलावा और भी किताबें हैं, एसआर लूनी हैं, बहुत किताबें मैथ की टॉप की किताबें, तो कुछ प्रश्न उनसे उठाए हैं, ढंग ढंग के प्रश्न, थोड़े लेवल के प्रश्न। तो आपको मेरा ये सुझाव है, फेज फर्स्ट के ट्रिग्नोमेट्री के 565 प्रश्नों की पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर डाल दी है। और टेलीग्राम चैनल पर आप अगर पीडीएफ देखोगे तो पीडीएफ आपको 2 टुकड़ों में मिलेगी। कितने टुकड़ों में मिलेगी, 2 टुकड़ों में। और इस पीडीएफ के ऊपर बाकायदा नाम लिखा हुआ है बुक एसआर श्रेणी यूनिवर्सल एनसीईआरटी सीबीएसई, ये पीडीएफ आपको निकालनी है। तो 2 टुकड़ों में है। और एक जो पीडीएफ है उसमें प्रश्न कहाँ से स्टार्ट है, 455 से स्टार्ट है और कहाँ तक है, इसमें प्रश्न है 565 तक। और इससे पहले एक पीडीएफ में प्रश्न 1 से लेकर कहाँ तक है, 454 तक है, ध्यान रखना। ये 2 पीडीएफ है, इन दोनों पीडीएफ के प्रश्न निकालना। अब आपके दिमाग में ये प्रश्न उठेगा सर पूरे प्रश्न निकालें क्या, आपको मैं बता दूंगा। अब प्रश्नों की शुरुआत कर रहा हूँ, आपको बता दूंगा एग्जाम में प्रश्नों की प्रकृति क्या होती है, कैसे प्रश्न एग्जाम में हिट होते हैं। तब धीरे धीरे आपका दिमाग भी काम करेगा, हाँ सर ये प्रश्न आ सकता है, ये आ सकता है। आपको ऑटोमेटिक पता लग जाएगा कि ये तो आएगा, ये नहीं आएगा, ध्यान रखना। फिर देखना एग्जाम में क्या होता है। तो अब आज शुरुआत करते हैं क्वेश्चनों की। तो उम्मीद करता हूँ ये जो बातें मैंने आपको बताई है ये आपके समझ में आ गई होगी। और दूसरी बात, बार बार कहना नहीं पड़े मुझे, मैं देखो कहने में अब मुझे शर्म आने लग गई कि बार बार क्या बोलने बच्चों को। थोड़ी सपोर्ट करो, आपके सपोर्ट के बगैर ये काम संभव नहीं है, इस बात का आपको ध्यान होगा, ध्यान होना भी चाहिए। थोड़ी आप सपोर्ट करोगे तो पढ़ाने में मैं कमी नहीं छोड़ूंगा, ये मेरी गारंटी है, ध्यान रखना। तो टीचिंग मेथड एक पीडीएफ डाली हुई है, वो भी जरूर पढ़ना, प्रिंट आउट निकाल लिया करो। प्रिंट ये नहीं कि मोबाइल के अंदर ही पीडीएफ देख ली, प्रिंट आउट निकालो, उनके प्रॉपर नोट्स बनाओ। नोट्स बनाने के बाद और वीडियो देखने के बाद कमेंट किया करो, हाँ सर समझ में आया, पढ़ाई अच्छी चल रही है, कमेंट किया करो। ध्यान रखना आपकी आवाज़ मेरे तक पहुंच रही है, चिंता मत करो आप, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखना। बीएससी का कंप्लीट मैटर कल आपको टेलीग्राम चैनल पर कंप्लीट मिल जाएगा। और प्लस आपको साथ साथ में जो एसआर श्रेणी है उसकी पीडीएफ में डाल रहा हूँ, वो पीडीएफ आप प्रिंट आउट निकालते जाओ। जिस बच्चे के पास बुक है, और बुक कौन सी, लेटेस्ट अपडेट, ध्यान रखना लेटेस्ट बुक होनी चाहिए, लेटेस्ट बुक हर बच्चे के पास, बिल्कुल अपडेशन जो इस साल का है, ठीक है, वो बुक निकालनी है। और सारे क्वेश्चन करेंगे, जैसे मान लो प्रत्येक चैप्टर में ABCDEF तक जितने भी टाइप के इसमें प्रश्न हैं वो सारे करेंगे, ध्यान रखना इस बात का। एग्जाम में एसआर श्रेणी से बार प्रश्न नहीं जाएगा, यहाँ से प्रश्न कहीं से भी उठा सकता है इस बुक में से। तो ये बुक अपना धर्म बनता है, ये बुक अपनी पूरी निकाले।
अब सर इसके अलावा और नोट्स पढ़ें क्या? नहीं भाई, ध्यान रखना इस बात का, आपको जो मैं स्टडी मटेरियल दे रहा हूँ इसके अलावा चक्कर में मत पड़ना। चाहे आपको कोई कुछ ही कह दे, चाहे आपको कोई कुछ भी कह दे, चक्कर में मत पड़ना, गुमराह मत हो जाना। ध्यान रखना, यूट्यूब पर सबसे बड़ा दुख क्या है कि एक तो बच्चे को पूरा कंप्लीट सिलेबस नहीं मिलता, दूसरी बात स्टडी मटेरियल नहीं मिलता। तो मेरी सोच ये है कि अगर थोड़ी आप सपोर्ट करते हो तो आपको मैं स्टडी मटेरियल कंप्लीट दूंगा। जैसा ऑफलाइन बैच में पढ़ाते हैं, ऑफलाइन बैच में देते हैं, वैसा ही आपको यहाँ मिलेगा, और जैसा ऑफलाइन बैच में पढ़ाते हैं वैसा ही आपको मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ। ये नहीं कि यूट्यूब पर हल्का पढ़ा दिया, ऐसे पढ़ा दिया, ऐसा नहीं है। पूरे बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट चलता हूँ मैं, उतना ही ऑफलाइन बैच में उतना ही यहाँ यूट्यूब पर पढ़ा रहा हूँ। तो अब आपका थोड़ा सा ये आपका भी फर्ज बनता है कि थोड़ा इसको शेयर करना भी और थोड़ी सपोर्ट करना, उसके बाद अपने काम खींच लेंगे, दिक्कत नहीं आने दूंगा, ये मेरी फुल गारंटी है। तो स्टडी मटेरियल जो मैं बता रहा हूँ वही पढ़ना। और अब क्वेश्चनों की शुरुआत करते हैं। तो जो बच्चा आज फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहा है, अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हैं तब तो क्वेश्चन डायरेक्ट प्रैक्टिस करो मेरे साथ साथ, और अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो पहले आप प्लेलिस्ट में जाओ और वहाँ पर कॉन्सेप्ट की वीडियो देखो, उसके बाद क्वेश्चनों की शुरुआत करना, ठीक है। अब ये नहीं होना चाहिए कि मैं आपको यहाँ पर डा रहा हूँ, आप आराम से पलंग पर सोकर, बेड पर सोकर वीडियो देख रहे हो, कुछ फ़ायदा नहीं होना। आप मेरे साथ साथ पेन रगड़ो, मेरे साथ साथ आपका पेन चलना चाहिए। हाँ सर, ये प्रश्न आपसे पहले हमने निकाल लिया, तो ऐसा होना चाहिए। ध्यान रखना, आपकी आवाज़ मेरे तक बिल्कुल पहुँच रही है, आप चिंता मत करना, ठीक है। तो आपको मैंने कुछ जानकारी देनी थी, वो जानकारी आपको मैंने दे दी है। अब अपने शुरुआत करते हैं क्वेश्चनों की। तो ये पहली PDF है और आंसर सबको पता है, आपने PDF देख ली होगी, PDF का प्रिंट आउट निकाल लेना, आंसर सबके आगे लगे हुए हैं, प्रश्न अपने निकालते हैं। तो आज मैं शुरुआत करता हूँ SR श्रेणी के फेज फर्स्ट के जितने कितने क्वेश्चन इसमें बनेंगे वो सारे अपने निकालते हैं भी। करें शुरुआत, चलते हैं। देखो क्वेश्चनों की और इसके अलावा थ्योरी की आपको जो प्ले लिस्ट है वो अलग अलग मिलेगी, ध्यान रखना, ठीक है। अपने पास टाइम है, अब चिंता मत करो। वैसे मुझे पता है इस बात का, जैसे ही वैकेंसी की घोषणा होगी, वैकेंसी आ जाएगी, उसके बाद देखना, मैं आपको इतना विश्वास है मेरा, उसके बाद अपने वीडियो लोग बहुत देखेंगे, ये मेरा विश्वास है। ध्यान रखना इस बात का। तो इससे पहले कि आप थोड़ी और सपोर्ट करो, जिससे अपने जल्दी से जल्दी हर प्रत्येक बच्चे के पास अपने पहुँच हो सके अपनी, ठीक है। तो शुरुआत करता हूँ मैं क्वेश्चन नंबर 1 से। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, ध्यान से देखना। और एक बात बता दूँ आपको मैं, थ्योरी प्लस प्रैक्टिस थ्योरी अगर आपको आ रही है तो प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस करने से बहुत ज़्यादा ग्रिप आएगी। कुछ बच्चों की थ्योरी बहुत स्ट्रॉन्ग होती है लेकिन वो प्रैक्टिस नहीं करते, उसका मतलब एग्जाम में उस टाइम अप्रोच नहीं लगा पाते। तो प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा जरूरी है, तुम्हें ध्यान रखना इस बात का। आपको मैं सिखाऊंगा हाँ ऐसे होता है, एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे कैसे कर सकते हो। तो सबसे पहले शुरुआत करता हूँ क्वेश्चन नंबर 1 की। साथ साथ में आपको भी क्या करना है, क्वेश्चन निकालना है, साथ साथ में पेन चलाना है। तो प्रश्न नंबर 1 है अपने PDF का, क्या है, कोसेक A प्लस कोट A बराबर दे रखा है 11/2। तो मान किसका पूछा है, tan A का। अरे मान किसका पूछा है, tan A का। एक बात और सुनना भी, ये क्वेश्चन आपको जो इस शीट में, जो बच्चा सिर्फ SR श्रेणी निकालना चाहिए तो इस शीट में 196 तक तो SR श्रेणी कंप्लीट हो जाएगी। 196 क्वेश्चन तक SR श्रेणी के कंप्लीट प्रश्न है, इससे आगे यूनिवर्सल के प्रश्न है, ध्यान रखना। तो आप 196 मतलब 200 प्रश्न तो निकाल लो इसके, और फिर आपके पास टाइम है। ध्यान रखना, अगर आप कमेंट कर देना, अगर आप ये चाहते हो सर पूरे क्वेश्चन करवाओ तो मैं आपके पूरे क्वेश्चन करवा दूंगा। इसमें लगभग 565 क्वेश्चन है PDF में, ठीक है। तो अब देखो आप इसमें, अब ये प्रश्न है, तो आपको मैंने ये थ्योरी के साथ पढ़ाया था, क्या पढ़ाया था, एक प्रॉपर्टी होती है क्या, 1 प्लस कोट स्क्वायर A बराबर क्या होता है, कोसेक स्क्वायर A। अरे होता है क्या, होता है। इसको इस तरफ ले जाओ तो अपने पास क्या आ जाएगा, कोसेक स्क्वायर A माइनस कोट स्क्वायर A बराबर क्या हो जाएगा, 1। अब A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, ध्यान है सबको, ध्यान है। तो अब ध्यान से देखो, क्या A प्लस B, A माइनस B, यहाँ से क्या आ जाएगा A प्लस B, और यहाँ से क्या आ जाएगा A माइनस B। अरे आ जाएगा क्या, आ जाएगा बराबर क्या है, 1। अब ध्यान से देखना, कोसेक A प्लस कोट A का मान कितना दे रखा है, 11/2 दे रखा है। 11/2 इस तरफ ले जाओ तो यहाँ से किसका मान आ जाएगा, कोसेक A माइनस कोट A बराबर 1/11/2। 2 कहाँ चला जाएगा ऊपर, तो ये अपने पास कितना हो जाएगा, 2/11। तो एक इक्वेशन अपने पास ये है और एक इक्वेशन अपने पास ये है। अब आप मुझे बताओगे tan का मान अपने को चाहिए, दिमाग लगाना है, ध्यान रखना। प्रश्न
ट्रिग्नोमेट्री में जितने परसेंट निकालोगे उतनी ग्रिप आएगी, ध्यान लगाना आप। तो tan a का मान चाहिए, इसका मतलब यहाँ कोट दिखाई दे रहा है क्या, तो कोट का मान निकाल लो। कोट का मान कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखो, एक में से दो घटा दो, घटाएंगे तब ये माइनस 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 प्लस और ये माइनस। अब देखो कोसेक a प्लस कोसेक a माइनस कट गया, कोट ए कितना हो जाएगा 2 कोट ए, और आ जाएगा क्या हो जाएगा, ऊपर कितना है 11/2, घटा दो इसमें से क्या 2/11, तो एलसीएम कितना आ जाएगा 22, एलसीएम कितना आ गया 22, 2 से 11 11 121, 11 दूनी 22, 2 दूनी 4, कितना आ जाएगा भाई 117/22। अब ध्यान से देखो 2 इस तरफ ले जाओ तो अपने पास क्या आ जाएगा, कोट ए का मान कितना आ जाएगा 117/22 दूनी 44, आ गया। अब मान किसका चाहिए, tan का, तो tan का मान चाहिए, क्या कर देंगे इसको उल्टा कर देंगे, 44/117, ये मान किसका आ गया, tan a का मान अपने पास आ गया। तो उम्मीद करता हूँ ये बात हर बच्चे के बिल्कुल क्लियर होगी। तो अब प्रश्नों की धीरे धीरे आपको भी रफ्तार पकड़नी है, ध्यान रखना, इसका आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, प्रॉपर नोट्स बनाते चलो। अब चलते हैं आगे की तरफ। नेक्स्ट आगे देखो आप अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न अपने पास क्या होगा, ध्यान से देखो, अगला प्रश्न अपने पास क्वेश्चन नंबर 2 है। ये क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 अपने पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 अपने पास ये है, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या है π/2, और एक कंडीशन है बीटा प्लस गामा बराबर क्या है अल्फा। तो tan अल्फा का मान बताओ, तो tan अल्फा का मान बताओ। एक बार मैं इसके ऑप्शन लिख रहा हूं, ध्यान रखना, ऑप्शन दे रखे हैं इसमें 2 × tan बीटा प्लस tan गामा, दूसरा ऑप्शन है tan बीटा प्लस tan गामा, तीसरा ऑप्शन है अपने पास tan बीटा प्लस 2 tan गामा, चौथा ऑप्शन है अपने पास 2 tan बीटा प्लस tan गामा। और सबको पता होगा ये क्वेश्चन आरपीएससी में आ चुका है, आरपीएससी में क्वेश्चन आ चुका है। अब ये बताओ, अब सर एग्जाम में कैसे प्रश्न आते हैं, आप बता रहे थे ना, हाँ मैं बता रहा था, जिस पर्सन के ऑप्शन आपको ऐसे लगे कोई रिजल्ट के रूप में, जिस पर्सन के ऑप्शन दिखने में सुंदर हैं, रिजल्ट के रूप में है, 100% एग्जाम में वही प्रश्न आते, ध्यान रखना। तो ये प्रश्न आने के लायक है, दोबारा आ सकता है, पूछ सकता है दोबारा, ऐसे प्रश्न जिसका रिजल्ट है, जिसका ऑप्शन है वो रिजल्ट के रूप में देखने में सुंदर है, तो वो प्रश्न एग्जाम में पक्का आता है, ध्यान रखना इस बात का। तो कौन से प्रश्न आ सकते हैं, जिस प्रश्न के ऊपर मैं लिखूंगा इंपॉर्टेंट, उसको आप 2 बार कर लेना, उस प्रश्न के एग्जाम में आने के चांस पूरे होंगे, ध्यान रखना। अब ये प्रश्न आरपीएससी ने पूछ लिया, अब थोड़ा इसको करेंगे कैसे, दिमाग लगाओ। एक कंडीशन क्या है, अल्फा प्लस बीटा कितना है π/2, बीटा प्लस गामा कितना है अल्फा। तो क्या करेंगे, वेरिएबल कम से कम करते हैं ऐसे प्रश्नों में। ऐसे प्रश्न उलझन वाले प्रश्न होते हैं, दिमाग लगाना पड़ता है इसमें। क्या करें, मान किसका निकालना है, tan अल्फा का। अल्फा प्लस बीटा दे रखा है π/2, बीटा प्लस गामा बराबर क्या है अल्फा। एक काम करो, ऑप्शन में क्या दिखाई दे रहा है, बीटा गामा दिखाई दे रहा है, क्या दे रहा है, तो बीटा गामा दिखाई दे रहा है, इसका मतलब अपने पास क्या है, सबसे पहले अल्फा प्लस बीटा, ध्यान से देखना, अगर अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है π/2, और क्या दिखाई दे रहा है, tan दिखाई दे रहा है ना, दिखाई दे रहा है। यहाँ से मैंने क्या किया, अब ये कैसे पता लगेगा, ऑप्शन देख कर पता लगेगा, tan दिखाई दे रहा है। बीटा का मान मेरे पास कितना आ गया, यहाँ से आप बोलोगे सर π/2 माइनस अल्फा आ गया, दोनों तरफ मैंने tan ले लिया, तो tan बीटा बराबर क्या आ जाएगा, tan π/2 माइनस अल्फा। और आपको मैंने ये बताया था, क्या बताया था, tan π/2 माइनस थीटा, अरे क्या होता है कोट थीटा, तो क्या हो जाएगा कोट अल्फा। और π/2 माइनस अल्फा क्वाड्रेंट कौन सा है, फर्स्ट, क्वाड्रेंट कौन सा है फर्स्ट, फर्स्ट में क्या होते हैं भैया ऑल पॉजिटिव। तो पहली बात तो अपने सामने ये आ गई कि जो tan बीटा है उसका मान किसके बराबर है, कोट अल्फा के बराबर है। दूसरी बात यहाँ से देखो, क्या बीटा प्लस गामा बराबर क्या है अल्फा। तो यहाँ से आप एक काम करते हैं, वैल्यू निकालो किसकी, गामा की, अल्फा माइनस बीटा। अब ऑफलाइन बैच में बच्चा ये क्रॉस क्वेश्चन करता है कि सर आपको क्या पता कि बीटा को इस तरफ लेके जाना है, तो ये अपने को ध्यान लगाना है। कैसे, देखो tan बीटा दिखाई देगा क्या, तो जब इसको इस तरफ ले जाऊंगा तब अपने tan लगाएंगे, तो tan का फॉर्मूला बनेगा tan a माइनस tan b। तो ध्यान रखना, तब अपने को ये पता है यहाँ से किसको, बीटा को इस तरफ ले जाओ, न कि गामा को, ध्यान रखना ये। तो अब बताओ, दोनों तरफ tan ले लो, तो आप क्या करोगे, tan गामा बराबर tan a माइनस b, तो tan अल्फा माइनस tan बीटा बटे 1 प्लस tan अल्फा tan बीटा,
ठीक है, ठीक है। अब आप बताओ टेन गामा बराबर क्या आ जाएगा, टेन अल्फा माइनस टेन बीटा अपॉन 1 प्लस टेन अल्फा टेन बीटा। तो टेन बीटा का मान क्या है, कोट अल्फा। अब आप मुझे बताओ टेन अल्फा कोट अल्फा इंटू क्या होता है 1, अरे क्या होता है 1। तो नीचे क्या गया, 1 और 1 2 आ गया, नीचे क्या बन गया 2, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, अपने पास यहाँ से क्या आ जाएगा 2 टेन गामा बराबर क्या आ जाएगा, टेन अल्फा माइनस टेन बीटा। इसको इस तरफ ले आओ तो अपने पास क्या आ जाएगा 2 टेन गामा प्लस क्या आ जाएगा टेन बीटा बराबर क्या आ जाएगा टेन अल्फा। आया कि नहीं आया, तो टेन अल्फा का मान चाहिए, तो टेन अल्फा का मान क्या आ गया 2 टेन गामा प्लस टेन बीटा। तो ऑप्शन कौन सा है, टेन बीटा प्लस 2 टेन गामा, ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर है। ये क्वेश्चन आरपीएससी में आ चुका है भी। तो अब मैं साइड में हो रहा हूँ, इसका आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। तो आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब चलते हैं आगे की तरफ, साथ साथ में आपका पेन भी चलना चाहिए। जिस दिन पेन रुक गया फिर मारे जाओगे, ध्यान रखना इस बात का। तो साथ साथ में आपको पढ़ते रहना है और मेरे से पहले प्रश्न करना है बगैर देखे, जहाँ दिक्कत आए वहाँ देख लिया करो। तो ऐसा रासायनिक कंप्लीट करेंगे, इसके लिए आप कमेंट मत करना कि सर कंप्लीट कराओगे क्या, हाँ जी कंप्लीट करेंगे, इसको चिंता मत करो, अपने पास टाइम है, काम खींच लेंगे। बस आपका तो एक ही काम है, आपको क्या बताया था आज, शेयर करना है, इसको थोड़ी सपोर्ट करो, बस आपका इतना ही काम है, बाकी काम मेरा है। अब बताओ मुझे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 अपने पास क्या है, ध्यान से देखो। क्वेश्चन नंबर 3 ये है, साइन 47 डिग्री प्लस साइन 61 डिग्री साइन 11 डिग्री माइनस साइन 25 डिग्री। जिस बच्चे के पास दोनों एसआर श्रेणी के दोनों पार्ट लियो, पार्ट 1 और पार्ट 2 लेटेस्ट अपडेशन वाला पार्ट लियो और उस बुक को गोट कर पी जाओ, ध्यान रखना। तो 11वीं 12वीं मटेरियल आपको साथ में मैं पीडीएफ भी दे दूंगा, आपके पास बुक चाहे है चाहे नहीं है। और बीएससी का पूरा कंप्लीट मैं आपको पीडीएफ दे रहा हूँ। 9th-10th की पीडीएफ दे दूंगा, 3 खूब क्वेश्चन मिलेंगे, उसमें प्रश्न निकालना, एज इट इज प्रश्न आपको एग्जाम में मिल जाएगा। उसके अलावा टीचिंग मेथड दे दूंगा। और आपको क्या चाहिए बस, तो यूट्यूब पर कंप्लीट पढ़ेंगे, कंप्लीट आपको मैं स्टडी मटेरियल दे रहा हूँ। आप कहीं से भी पढ़ रहे हो, कहीं से भी पढ़ रहे हो, वहाँ पढ़ते रहो, सभी टीचर अच्छा पढ़ाते हैं, कोई बुरा नहीं पढ़ाता, टीचर हमेशा अच्छा ही पढ़ाएगा। लेकिन आप तुलना जरूर करना, ये मेरी गारंटी है। तुलना करोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि दिन रात का अंतर है, ये मेरी गारंटी है। अब मुझे आप ये बताओ, ये प्रश्न आ गया तो कैसे करेंगे, ध्यान से देखो। सबसे पहली बात, साइन सी प्लस साइन डी सबको पता है, सबको पता है। तो मैं क्या करता हूँ, साइन सी प्लस साइन डी लगाता हूँ यहाँ पर, ध्यान से देखना। तो साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला, अब मैं फॉर्मूला बार बार नहीं लिखूंगा। क्यों नहीं लिखूंगा, क्योंकि आपको मैं फॉर्मूले फुल बेसिक के साथ करवा चुका हूँ। अब मैं उम्मीद करता हूँ कि आपके फॉर्मूले सारे याद हैं। तो साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला होता है 2 साइन सी प्लस डी बटा 2। अब एक काम करो, पहले इनको जोड़ो। तो 7 और 1 कितना हो गया, ये 8 और 6 और 4 कितना हो गया 10। 108 का आधा कितना आ जाएगा 54 डिग्री। अरे आया कि नहीं आया, 54 डिग्री। अब एक काम करेंगे, a प्लस बी बटा 2 और कोस a माइनस बी बटा 2। अब एक काम करेंगे, 61 में से 47 घटाओ, 11 में से 7 गया 4, 5 में से 4 गया 1 बटा 2, ये लिख दूँ मैं 7 डिग्री। तो ये आ जाएगा कोस 7 डिग्री, ठीक है, कोस से 7 डिग्री। माइनस मैंने बार कॉमन ले लिया। अब वही बात, क्या साइन सी प्लस साइन डी, तो क्या हो जाएगा 2 साइन सी प्लस डी बटा 2। 25 प्लस 11 36, 36 का आधा कितना आ जाएगा 18, साइन 18 इंटू कोस 25 माइनस 11, अपने पास आ जाएगा कितना 14/2, कितना आ जाएगा 7। आ गया, आ गया। अब मैं एक काम करता हूँ, क्या दोनों में कॉमन क्या दिखाई दे रहा है, 2 कोस 7 डिग्री दिखाई दे रहा है, क्या दे रहा है। यहाँ क्या बच गया, साइन 54 डिग्री माइनस, अब 2 कोस 7 क्या बच गया, साइन 18। अरे बचा क्या, बचा। अब आप मुझे बताओगे क्या, अब आपको दिखाई क्या दे रहा है, अब आपको दिखाई दे रहा है को साइन सी माइनस साइन डी, साइन सी माइनस साइन डी, तो क्या हो जाएगा 2 कोस ए प्लस बी बटा 2। तो 8 और 4 12, 5 6 1 7, 72 का आधा, तो सीधा लिख दूं क्या 36। तो कोस 36 साइन 14 में से 8 गया 6, 4 में से 1 गया 3, आधा 18 लिख दूं क्या, 36 आधा 18 डिग्री, ये लो। अब आप मुझे बताओगे क्या, ध्यान से देखना। ये आ गया 2 कोस 7 डिग्री और ये आ जाएगा 2 कोस 36 डिग्री और ये आ जाएगा साइन 18 है, इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, कोस 72।
अरे जो साइन 18 इसको मैं क्या लिख दूंगा, कोस 72। और आपको मैंने बताया था, अगर ये ध्यान है तो क्या ध्यान है कि भाई कोस 36 डिग्री इंटू कोस 72 डिग्री, कोस 72 डिग्री, इसकी वैल्यू कितनी होती है भाई 1/4। अरे याद आ रहा है क्या, ये आपको मैंने थ्योरी के साथ बताया था, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों कि इससे टाइम बच जाएगा, जिसको मान पता है वो मान रख देगा, सीधा उत्तर आ जाएगा। और आपको मैंने क्या बताया था, कोस 36 डिग्री माइनस कोस 72 डिग्री, डिफरेंस कितना होता है 1/2। अरे याद आ रहा है क्या, क्यों, क्योंकि आपको मैंने बताया था कोस 36 का मान क्या होता है √5 + 1/4। अरे होता है क्या, और कोस 72 का मान क्या होता है √5 - 1/4। अगर मान याद है तो मान रख दो इसके। तो कोस 36 का मान क्या होता है √5 + 1/4 और कोस 72 का √5 - 1/4। अब एक काम करेंगे, क्या ध्यान से देखो, तो इन दोनों का इंटू है, अपने को पता है कितना हो जाएगा 1/4। तो 2 गुणा कोस 7 डिग्री इंटू 1/4, 2 दूनी 4 से 4 कट गया, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा कोस 7 डिग्री। ये अपना आंसर है। तो इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, ध्यान रखना ये इंपॉर्टेंट है, इनसे बहुत ज़्यादा टाइम बचता है अगर ये चीज़ें आपके याद है। थ्योरी के साथ आपको मैंने ये चीज़ें बताई थी, तो इसका आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब मैं चलता हूँ आगे की तरफ। ये था प्रश्न नंबर अपना 3। साथ साथ में प्रॉपर नोट्स बनाओ, तो बार बार आपका फिर टाइम बचे भाई। चलें आगे, चलो। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या होगा, ध्यान से देखो। तो क्वेश्चन नंबर 4 अपने को ये कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 अपने पास ये है tan 1 डिग्री, tan 2 डिग्री, tan 3 डिग्री, tan 4 डिग्री, डैश 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 tan 89 डिग्री। आपको मैंने थ्योरी के साथ पढ़ाया था, क्या पढ़ाया था आपको मैंने ये पढ़ाया था कि भाई tan θ1 इंटू tan θ2 = 1। एक होता है कब, जब θ1 + θ2 का योग कितना होगा 90 डिग्री होगा। अरे याद आ रहा है क्या, ये लास्ट दिनों में आपको मैंने थ्योरी पढ़ाई है, ये ध्यान रखना। तो अब आपको सिर्फ देखना है क्या, पहली बात तो देखो पद कितने हैं, 1 2 3 4 लगातार कहाँ तक चल रहा है 89 तक। तो सारे टर्म पद कितने 89 हैं। अब ये बताओ क्या होगा कि 1 डिग्री और 89 डिग्री इन दोनों का योग है, वो चेक करना 90 डिग्री हो रहा है, क्या हो रहा है। तो इनका इंटू में चल रहा है, ये इंटू क्या हो जाएगा 1। इसी प्रकार 2 और 88, समझ गए बात को। तो बीच में एक आएगा अपने पास क्या tan 45। तो tan 45 का पेयर नहीं बनेगा, tan 45 का पेयर नहीं बनेगा। अब देखो अपने पास पद कितने थे 89 में से एक पद चला जाएगा क्या tan 45, कितने बचेंगे 88। अरे कितने पद बचेंगे 88। अब दो पदों के पेयर बनाओ, 2 पदों का एक पेयर बनेगा, 2 पदों का एक पेयर बनेगा, ध्यान रखना। तो 88 क्योंकि 2 पद हैं तो 88 का आधा कर दूं 44, तो 44 तो पेयर बनेंगे। और पर जो प्रत्येक पेयर बनेगा उसका क्या आएगा मान 1 आएगा। तो 1 गुणा 1 गुणा 1 कितनी बार आएगा, ये 44 बार आएगा। और आगे इंटू में आगे क्या बचेगा tan 45, तो tan 45 का मान भी 1। अब 1 को चाहे कितनी बार इंटू कर दो, आंसर क्या आएगा 1। ध्यान रखना इस बात का। तो ऐसी कुछ पर्टिकुलर सीरीज है जो आपको ध्यान रखनी है। ये अपना क्वेश्चन था, आसान सा क्वेश्चन, 4 नंबर क्वेश्चन। तो tan 1 डिग्री, tan 2, tan 3, tan 4, tan 89 तक इनका गुणा क्या आएगा, हमेशा 1 आएगा। ये ऐसे प्रश्न है अगर आप 1-2 बार करते हो तो आपके दिमाग में फिट रह जाते हैं कि इसका आंसर 1 आएगा। तो इसका आंसर क्या आएगा 1। इसका आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब चलता हूँ मैं आगे की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 अपने पास क्या है, ध्यान दो इसके ऊपर। तो क्वेश्चन नंबर 5 अपने को ये बात बोल रहा है, देखो क्वेश्चन नंबर 5। कुछ बच्चे कमेंट कर रहे थे कि सर बीएससी का कोर्स भी चालू कर दो। हाँ, तो बीएससी की यूनिट अपने चालू कर देंगे। बीएससी की शुरुआत करेंगे अपने कहाँ से, जो सबसे बच्चा टफ यूनिट मानता है, क्या, गति विज्ञान और स्थिति विज्ञान, जहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन खूब आते हैं। तो पहले वहीं से शुरुआत करते हैं, ध्यान रखना। साथ में बीएससी क्लास और चालू कर लेंगे। तो अब मुझे बताओ क्वेश्चन नंबर 5, इस पीडीएफ का प्रिंट आउट निकाल लेना, हर बच्चे के हाथ में होनी चाहिए ये। तो क्वेश्चन नंबर 5 अपने पास क्या है, sin 2 थीटा प्लस sin 2 फाई बराबर कितना है 1/2। और आगे क्या है, cos 2 थीटा प्लस cos 2 फाई बराबर कितना है 3/2। तो मान पूछा है अपने को किसका है, cos स्क्वायर थीटा माइनस फाई का मान क्या आएगा, इसका मान अपने को पूछा है। तो इसका मान तुरंत निकालते हैं। कैसे निकालेंगे, देखो सबसे पहली बात
ये साइन में है, ये कोस में है। तो एक काम करें, क्या आपको मैंने बताया था क्या थ्योरी के साथ कि जब भी आपको साइन कोस दिखाई दे इक्वेशन के रूप में तो क्या करोगे, वर्ग करके जोड़ दो, वर्ग करके जोड़ दो, वर्ग करो जोड़ दो सीधा। तो वर्ग करो इसका, बोलो क्या आ जाएगा। आप बोलोगे सर a प्लस बी का होल स्क्वायर, बोलो तो साइन स्क्वायर 2 थीटा प्लस साइन स्क्वायर 2 फाई प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab साइन 2 थीटा साइन 2 फाई प्लस वर्ग करके प्लस करना है। तो प्लस में क्या आ जाएगा बोलो। अब प्लस में मैं यहाँ लिख रहा हूँ भी, प्लस में यहाँ लिख रहा हूँ इसको, क्या कोस स्क्वायर 2 थीटा प्लस कोस स्क्वायर 2 फाई प्लस 2 साइन 2 थीटा साइन ही कोस, सॉरी कोस, ये क्या है कोस, कोस 2 थीटा कोस 2 फाई। अरे है क्या है, तो 2ab बराबर 1/2 का वर्ग 1/4 प्लस 3/2 का वर्ग 9/4 बराबर आ जाएगा 10/4। आ गया क्या, आ गया। अब आप बताओ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा या साइन स्क्वायर 2 थीटा प्लस कोस स्क्वायर 2 थीटा कितना हो गया 1। अरे हो गया क्या 1, हो गया क्या, हो गया 1 + 1 कितना हो गया 2 प्लस इन दोनों कॉमन क्या आ गया 2, क्या बच गया अंदर बोलो, ये आ जाएगा कोस 2 थीटा कोस 2 फाई प्लस साइन 2 थीटा साइन 2 फाई बराबर क्या आ जाएगा 10/4। आ गया क्या, आ गया। अब आप मुझे बताओ 2 + 2 कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी, फॉर्मूला याद आ रहा है क्या, किसका, अरे किसका, कोस ए माइनस बी का। तो कोस ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी। तो यहाँ पर अपने पास क्या जाएगा, ये फॉर्मूला किसका बन गया, कोस ए माइनस बी 2 थीटा माइनस 2 फाई। अरे आ गया क्या, आ गया बराबर 10/4। अब बताओ 2 कॉमन ले लो यहाँ से, क्या बच गया 1 प्लस क्या बच गया कोस 2 थीटा माइनस फाई बराबर 10/4। अब मैं काम करता हूँ 2 किस में है, गुणा में, तो किस में आ जाएगा, भाग में। कितना आ जाएगा रे 5/4। आ गया क्या, आ गया। अब आप मुझे बताओ दिखाई दे रहा है क्या, क्या ध्यान से देखना 1 + कोस 2 थीटा। आपको मैंने क्या बताया था, अरे क्या बताया था 1 + कोस 2 थीटा क्या होता है 2 कोस स्क्वायर थीटा। अरे फॉर्मूला समझाया था क्या, हाँ जी बताया था। तो बस देखो 1 + कोस 2 थीटा, तो थीटा का मान क्या है थीटा माइनस फाई। अब देखो यहाँ से क्या हो जाएगा 2 कोस स्क्वायर थीटा, तो थीटा माइनस फाई हो जाएगा, हो जाएगा बराबर कितना है 5/4। अब ये 2 किस में है, 2 गुणा में है, तो भाग में आ गया। आंसर क्या आ जाएगा 5/8। आपका आंसर क्या आ जाएगा 5/8। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, ये आपका था क्वेश्चन नंबर 5। तो इसका आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, उम्मीद करता हूँ ये बात आपके समझ में आ गई होगी। अब मैं आगे की तरफ चलता हूँ, तो आगे चलते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 आपके पास क्या है, ध्यान से देखो। तो ध्यान रखना, आपको मैं पूरे कंप्लीट क्वेश्चन अपने बोर्ड पे करेंगे एसआर श्रेणी के पूरे कंप्लीट क्वेश्चन, तो जिससे आपका दिमाग चलेगा और चीज़ें पूरी क्लियर हो जाएगी भी। तो चलो क्वेश्चन नंबर 6 इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, एग्जाम में आ सकता है सेम का सेम डिटो कॉपी। 10x बराबर क्या है, ये इंपॉर्टेंट। तो जहाँ मैं आपको बोलूँ ये इंपॉर्टेंट एग्जाम की दृष्टि से ठीक प्रश्न है, उसको थोड़ा ढंग से कर लेना, क्योंकि एग्जाम में सीधा बिड़ सकता है, ये क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है भी। तो आप मुझे बताओ 10x बराबर क्या हो जाए, दे रखा है इसने b/a दे रखा है, तब मान किसका पूछा है, मान पूछा है a + b/a - b और प्लस क्या दे रखा है √a - b अपॉन a + b। इसका मान अपने को ज्ञात करना है। एक काम करते हैं, क्या सबसे पहली बात प्रश्न में देखना है क्या दे रखा है, ये दे रखा है इसका पूछा है, तो ये आपको दिखाई दे रहा है क्या, आपको मैंने बताया था थ्योरी के साथ कि इसमें कुछ प्रश्न कंपोनेंटो और डिविडेंडो युगांतरानुपात के आते हैं, ध्यान रखना इस बात का। तो ध्यान देखना ऊपर a/b दिखाई दे रहा है ना, कैसे, तो ये b/a, इसको पहले लिखो a/b, उल्टा कर दो 1/10x, कर दिया, कर दिया। अब मैं एक काम करता हूँ, क्या युगांतरानुपात, ऊपर योग नीचे अंतर, तो ऊपर योग क्या आ जाएगा a + b, योग आ गया नीचे अंतर a - b, ऊपर योग 1 + 10x, नीचे अंतर 1 - 10x। अरे आया कि नहीं आया, ऊपर योग 1 + 10x, नीचे योग 1 - 10x। अब ये मान आ गया, ये मान यहाँ रख दो बस। तो अब मुझे बताओ a + b/a - b का मान कितना है 1 + 10x,
अपॉन क्या है 1 माइनस 10x, अरे है क्या है प्लस अंडर रूट। अब उल्टा है क्या, तो उल्टा कर दो इसको, 1 माइनस 10x अपॉन में क्या आ जाएगा 1 प्लस 10x, अरे आ जाएगा क्या, आ जाएगा। अब एक काम करते हैं, क्या इसका आप एलसीएम ले लो, एलसीएम, तो एलसीएम क्या आ जाएगा, रूट में एक साथ गुणा कर दूं 1 माइनस 10x इंटू 1 प्लस 10x, अरे आ गया क्या, आ गया 10x। अब बताओ यहाँ 1 माइनस 10x तो 1 प्लस 10x, तो अंडर रूट 1 प्लस 10x अंडर रूट 1 प्लस 10x गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा 1 प्लस 10x, आ जाएगा ना, आ जाएगा। यहाँ 1 अंडर रूट में 1 प्लस 10x है, इसका मतलब यहाँ अंडर रूट में 1 प्लस 10x और 1 माइनस 10x, तो ये आ जाएगा अंडर रूट 1 माइनस 10x को अंडर रूट 1 माइनस 10x से गुणा करेंगे तो आ जाएगा 1 माइनस 10x, अरे आएगा ना, आएगा। तो 10x से 10x कट जाएगा, कट जाएगा। ऊपर क्या आ जाएगा मेरे पास 2, नीचे क्या आ जाएगा अंडर रूट में a प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a का स्क्वायर 1 माइनस 10 स्क्वायर x, क्या आ जाएगा 10 स्क्वायर x। अब थोड़ा इसको हल कर दो बस, ऑप्शन में या तो ये मिलेगा, अगर ऑप्शन में ये नहीं है थोड़ा इसको और हल करो, तो हल कैसे करेंगे ये बताओ। मैं एक काम करता हूँ, क्या 1 माइनस 10 स्क्वायर एक्स को मैं क्या लिख दूँ, साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कोस स्क्वायर एक्स। अब ध्यान से देखना, एक स्टेप मैं खा रहा हूँ, जगह खा क्यों रहा हूँ, जगह कम है। लघुत्तम कितना आएगा, कोस स्क्वायर एक्स आएगा नीचे, कोस स्क्वायर एक्स जब रूट से बाहर आएगा तो क्या है कोस एक्स, कहाँ चला जाएगा ऊपर, तो ऊपर तो क्या आ जाएगा 2 कोस एक्स आ जाएगा क्या, और जब लघुत्तम लेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा अंडर रूट में क्या आ जाएगा कोस स्क्वायर एक्स माइनस क्या आ जाएगा साइन स्क्वायर एक्स, आ जाएगा क्या, आ जाएगा। अब बताओ ये फॉर्मूला दिखाई दे रहा है क्या, दिखाई दे रहा है ना, दे रहा है, तो ऊपर तो क्या आ जाएगा 2 कोस एक्स और नीचे वाले अंडर रूट में। अब ध्यान है सबको, कोस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, अरे क्या होता है कोस 2x, अरे क्या होता है कोस 2x का ये फॉर्मूला है। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। उम्मीद करता हूँ ये बात आपके समझ में आ गई होगी। ये इंपॉर्टेंट एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आपको सेम देखने को मिल सकता है। क्यों, क्योंकि इसके ऑप्शन हैं वो सुंदर हैं, ध्यान रखना। तो इसका आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब चलता हूँ मैं आगे की तरफ, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 क्या है। साथ साथ में आपका पेन भी चलना चाहिए, ध्यान रखना। तो 7 नंबर क्या कह रहा है अपने को, ध्यान से देखो। 7 नंबर अपने को ये कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 7। अब ये बताओ, जिन बच्चों ने थ्योरी देखी है a प्लस बी प्लस सी बराबर कितना है पाई, अरे कितना है पाई, तो साइन 2a प्लस साइन 2b प्लस साइन 2c बराबर क्या होगा। अब ये बताओ, ये एग्जाम में ये डायरेक्ट रिजल्ट एक आधा पक्का आता है हर बार। तो ये क्या है, कंडीशनल आइडेंटिटी, त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं, प्रतिबंधित त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं। ये बताओ आपको मैंने समझाई थी नहीं समझाई थी थ्योरी में। जो बच्चा सिर्फ क्वेश्चन देख रहा है, थ्योरी भी देखना, थ्योरी में ये सारी फुल बेसिक के साथ हर चीज़ का बेसिक बताया हुआ है, लेकिन अब बेसिक नहीं बताऊंगा। क्यों, कि अब कैसे करेंगे। पहली बात तो आपको मैंने क्या बताया था, ये ऐसा रिजल्ट है जो कि हर बच्चे के जीभ के नीचे होना चाहिए, तो डायरेक्ट याद रहना चाहिए। तो जब a प्लस बी प्लस सी बराबर पाई है, तो साइन 2a प्लस साइन 2b प्लस साइन 2c बराबर क्या होता है 4 साइन a साइन b साइन c। तो अगर एग्जाम में करने बैठ गए मारे जाओगे। अब वही बात, सर इसके अलावा कोई तोड़ है क्या, हाँ तोड़ है। तोड़ क्या है, ट्रिग्नोमेट्री में एक बहुत ही आसान तोड़ है, वैल्यू पुटिंग कैसे देखो, a प्लस बी प्लस सी बराबर कितना है पाई, अरे कितना है पाई, तो a बराबर b बराबर c बराबर 60 डिग्री मान लूँ क्या, क्यों 60 180 हो गया, क्या हो गया। अब वही मान यहाँ रखे देखो और वही मान यहाँ रखे देखो, चेक करो बराबर आ रहा है क्या, बस इतना ही कर लो। तो 60 दूनी 120 तो अपने पास 120 फिर प्लस साइन 120 प्लस साइन 120 तो कितना जाएगा 3 इंटू साइन 120 डिग्री, अरे आएगा कि नहीं आएगा। और 3 इंटू साइन 120 का मान पता है क्या, अरे अंडर रूट 3/2 होता है। इसी प्रकार यहाँ देखो 4 साइन 60 तो साइन 60 का मान अंडर रूट 3/2 चेक कर लो बराबर आएगा 2 दूनी 4 से 4 कट गया, तो रूट 3 रूट 3/2, ये 3 रूट 3/2 बराबर आ रहा है। इसका मतलब इसका मान यही है, बराबर आ रहा है इसका मतलब इसका मान यही है, ध्यान रखना। ये वो तरीका है जब आपको कुछ नहीं आता तब एग्जाम में प्रश्न छोड़ के नहीं आना, वैल्यू पुटिंग करके देख लो बराबर कौन सा है। और जिस बच्चे को इसका बेसिक देखना है तो आप थ्योरी की लेसन देख लो। थ्योरी में मैंने आपको इसका फुल बेसिक बताया है कि इसका स्टेटमेंट तरीका क्या है, बेसिक बता दिया मैंने।
तो यहाँ एग्जाम में अपने को ऐसे ही देखना है। तो इसका आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। ये था प्रश्न नंबर 7। आगे चलता हूँ मैं प्रश्न नंबर 8 की तरफ। तो प्रश्न नंबर 8 क्या कह रहा है, ध्यान से देखो। प्रश्न नंबर 8 अपने पास ये है, y बराबर, प्रश्न नंबर 8 ये है y बराबर 2 sin अल्फा अपॉन 1 प्लस कोस अल्फा प्लस साइन अल्फा। तो मान पूछ लिया आपसे, क्या पूछ लिया, मान किसका, 1 माइनस कोस अल्फा प्लस साइन अल्फा अपॉन 1 प्लस साइन अल्फा, इसका मान अपने को पूछा है। तो अब ये बताओ इसका मान अपने को ज्ञात करना है, किसके बराबर होगा। ये मान दे रखा है और ये मान पूछा है। तो जब भी अगर इस टाइप का प्रश्न आ जाए ना तो कैसे करोगे, थोड़ा दिमाग लगाना। क्या यहाँ क्या दिखाई दे रहा है, 1 प्लस कोस अल्फा प्लस साइन अल्फा, 1 माइनस कोस अल्फा प्लस साइन अल्फा। इसका मतलब इसके y के रूप में मान निकालना है, तो कुछ ना कुछ यहीं से गुणा भाग करना पड़ेगा। कैसे, देखो ये अपने पास क्या आ जाएगा, 1 माइनस कोस अल्फा प्लस साइन अल्फा। इसको चलो ऐसे लिख देता हूं मैं, कैसे देखना, 1 प्लस साइन अल्फा माइनस कोस अल्फा, इसको मैंने ऐसे लिख दिया, अपॉन में क्या है 1 प्लस साइन अल्फा। अब मैं क्या करता हूं, विपरीत चिन्ह से गुणा भाग कर दो, फॉर्मूला बन जाएगा। यहाँ चिन्ह माइनस का है क्या, तो मैंने क्या किया, 1 प्लस साइन अल्फा प्लस कोस अल्फा और 1 प्लस साइन अल्फा प्लस कोस अल्फा, मैंने क्या कर दिया, गुणा भाग किया इससे। तो कोई फर्क पड़ेगा क्या, नहीं पड़ेगा, लेकिन अपना काम चल जाएगा। यहाँ से काम कैसे चलेगा, अब बराबर में देखो ऊपर क्या दिखाई दे रहा है, a माइनस बी ए प्लस बी। अरे a माइनस बी ए प्लस बी दिखाई दे रहा है क्या, दे रहा है। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1 प्लस साइन अल्फा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा कोस स्क्वायर अल्फा। अपॉन में क्या पड़ा है अपने पास, 1 प्लस साइन अल्फा। अरे पड़ा है क्या, और नीचे क्या पड़ा है, 1 प्लस साइन अल्फा प्लस कोस अल्फा। अरे है क्या, है। जब मैं सिर्फ ऊपर वाले को हल करता हूं तो मेरे पास क्या आएगा, देखना एक बार, 1 का वर्ग 1 और इसको खोल दो, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस 2ab, तो 2 साइन अल्फा माइनस कोस स्क्वायर अल्फा है क्या, तो इसको साइन के रूप में तोड़ दो, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। तो 1 माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ये क्या आ जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा। अरे 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, बार माइनस है। अपॉन में क्या आ जाएगा, 1 प्लस साइन अल्फा एज इट इज, और 1 प्लस साइन अल्फा प्लस कोस अल्फा, आ गया प्लस 1 माइनस 1 गया काम से। तो साइन स्क्वायर अल्फा क्या हो जाएगा, 2 साइन स्क्वायर अल्फा, इसका ऊपर कॉमन क्या आ जाएगा, 2 साइन अल्फा कॉमन आ जाएगा। तो यहाँ क्या बचेगा, 1 प्लस क्या बचेगा रे, साइन अल्फा, और अपॉन में क्या आ जाएगा, 1 प्लस साइन अल्फा पढ़ाइए और 1 प्लस साइन अल्फा प्लस कोस अल्फा। अब 1 प्लस साइन अल्फा क्रॉस कट गया, तो ऊपर क्या बच गया, 2 साइन अल्फा अपॉन 1 प्लस साइन अल्फा कोस अल्फा। तो y का मान क्या था, 2 साइन अल्फा अपॉन 1 प्लस कोस अल्फा साइन अल्फा, ये y का मान है। इसका मतलब ये मान भी क्या आ जाएगा, y। तो इसका मतलब अगर y का मान ये है तो इसका मान भी क्या होगा, y होगा। ध्यान रखना इस बात का। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। उम्मीद करता हूँ ये बात आपके समझ में आ गई होगी। ये था अपने पास प्रश्न नंबर 8। चलें आगे, चले। क्लास देखने के बाद क्लास का फीडबैक दिया करो। फीडबैक देने में आपका ये तो है ही नहीं कोई मैं आपसे कोई फीस ले रहा हूँ, कोई आपसे कोई पैसे मांग रहा हूँ, ऐसा है क्या, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो आप क्या करोगे, सिर्फ और सिर्फ आपका इतना ही काम है, थोड़ी सपोर्ट करो, शेयर किया करो इसको, और दूसरी बात क्या, कमेंट किया करो, क्लास का फीडबैक जरूर दिया करो, समझ में आया नहीं आया। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 अपने को क्या कह रहा है, ध्यान से देखो। क्वेश्चन नंबर 9 ये कह रहा है साइन स्क्वायर 5 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 10 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 15 डिग्री प्लस डैश 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 प्लस साइन स्क्वायर 85 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 90 डिग्री। अब बताओगे, क्या बताओगे, ध्यान से देखो। इसका तरीका पहला तरीका क्या है इसका, कोण किसमें, एपी में, समांतर श्रेणी में, 5, 10, 15 कहाँ तक, 90 तक, 5, 10, 15 कहाँ तक, 90 तक। कोण किसमें चल रहे हैं, एपी में। पहला तरीका, अगर आपको थोड़ा ध्यान है, क्या ध्यान है आपको, मैंने क्या बताया था, साइन स्क्वायर थीटा 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा 2 इजिकल टू क्या होगा 1। कब रहे, जब
θ1 प्लस θ2 इजिकल टू क्या होगा 90 डिग्री। याद आ रहा है क्या? आ रहा है। इन दोनों का योग कितना होगा 90 डिग्री। इसका वैल्यू मान क्या होगा 1। तो देखो यहाँ से 5 और 85, तो इन दोनों का योग 90 हो रहा है क्या? हो रहा है। अरे हो रहा है ना, हो रहा है, ध्यान रखना इस बात का। तो इसका मान कितना आ जाएगा 1। अब पहले ये बताओ, पहले ये देखो पद कितने इसमें, तो 5 10 15 एपी है। एपी में एन का मान, पदों की संख्या L माइनस ए बटा डी प्लस 1। अरे फॉर्मूला ध्यान है क्या? तो लास्ट पद कितना है? लास्ट 90। प्रथम कितना है 5। डिफरेंस कितने का है? दूसरा पद माइनस पहला पद 5 का प्लस 1। तो 90 में से 5 गया, 85 17 85 17 प्लस 1 18। इसका मतलब पद कितने हैं 18। ध्यान से देखना, तो टोटल 18 पद हैं। 18 में से एक पद तो क्या आ जाएगा साइन स्क्वायर 90 डिग्री, जिसका मान पहले से कितना है 90 डिग्री। और एक बीच में आएगा क्या? ध्यान से देखो साइन स्क्वायर 45 डिग्री। अरे आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। तो 18 में से 2 पद तो ये चले गए, कितने बच गए 16। अब देखो 16 में से प्रत्येक 2 पद का योग कितना हो रहा है? 1 हो रहा है। तो 16 के पेयर कितने बनेंगे? आप बोलोगे सर पेयर 8 बनेंगे। क्यों? कि 2 पदों का एक पेयर बन रहा है। इसका मतलब कितने, और प्रत्येक का मान क्या? प्रत्येक पेयर का मान 1 होगा। तो पेयर कितने बनेंगे 8। तो 8 तो मान उनका हो गया, प्लस साइन स्क्वायर 90 1 प्लस साइन स्क्वायर 45 1/√2 का वर्ग 1/2। तो 8 और 1 9, आंसर क्या आ जाएगा 9 सही 1/2 इसका आंसर आ जाएगा। अगर आपको डायरेक्ट सीधा तरीका निकालना है तो ऐसे प्रश्नों को देखते ही पता लग गया कि इसका आंसर कितना जाएगा 9 सही 1/2। अगर आप ये चाहते हो नहीं सर हम तो उसको फुल बेसिक से करेंगे, तो इसका बेसिक आपको मैंने सीरीज बताई थी, अगर आपके ध्यान है तो। कैसे? देखो उतार लिया सबने, इसका स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा। आपको मैंने सीरीज बताई थी, अगर याद है तो। क्या बताई थी बोलो? सीरीज क्या बताई थी मैंने आपको? साइन कोस में अगर कोण एपी में है तो क्या बताया था मैंने आपको कि अगर ऐसे आ जाए साइन थीटा, साइन 2 थीटा, साइन 3 थीटा, अरे याद आ रहा है क्या? प्लस साइन n थीटा। सीरीज समझाई थी आपको मैंने थ्योरी के साथ। और क्या बताया था मैंने आपको? कोस थीटा प्लस कोस 2 थीटा प्लस कोस 3 थीटा डैश 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 प्लस कोस n थीटा। अगर कोण किस में है? एपी में है। अरे कोण किस में है? एपी में। ध्यान रखना। तो आपको मैंने समझाया था क्या साइन का फॉर्मूला क्या होता है? एक फॉर्मूला आपको मैंने बताया था क्या? साइन का इस पूरी सीरीज का सम कितना आएगा? तो याद है क्या? साइन डिफरेंस बटा 2, ऊपर क्या आएगा साइन n गुणा डिफरेंस बटा 2 साइन फर्स्ट एंगल प्लस लास्ट एंगल बटा 2। और जब कोस वाले का मान अपने को चाहिए तो सिर्फ कोस वाले में क्या आएगा? साइन की जगह यहाँ कोस आएगा, साइन की जगह यहाँ कोस आएगा। ये रिजल्ट किसका है? साइन वाले का। अगर कोस वाले का निकालना चाहो तो सिर्फ क्या करोगे? सिर्फ साइन की जगह कोस रख दो, कोस का आ जाएगा। तो ये आपको मैंने बताई थी सीरीज के बारे में। तो क्या ये इनका फुल बेसिक सिखाया था कि ये कैसे बनी, कैसे आया, ये रिजल्ट कैसे बना, ये भी आपको मैंने सिखाया था थ्योरी में। तो यहाँ अपने को डायरेक्ट काम में लेना है। काम में कैसे लेंगे? देखो अब ये बताओ साइन स्क्वायर 5 डिग्री। अरे ये बताओ साइन स्क्वायर थीटा याद है क्या? साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1 माइनस कोस 2 थीटा बटे 2 होता है। अरे याद है क्या? याद है। अब बताओ इसको मैं क्या लिख दूं? 1 माइनस कोस 2 थीटा 5 दूनी 10 डिग्री बटे में 2 प्लस 1 माइनस कोस 10 दूनी 20 डिग्री बटे में 2 प्लस 1 माइनस कोस 15 दूनी 30 डिग्री बटे में 2 डैश 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 प्लस क्या लिख दूँ लास्ट को? 1 माइनस कोस 90 दूनी 180 डिग्री बटा में 2। अगर तरीके से करना है तो। अब ये बताओ क्या? ध्यान से देखो 1/2 1/2 1/2 1/2। अब चेक करो, आपको मैंने बताया था इसमें पद कितने हैं 18। तो 18 1/2 × 18 कितना आ जाएगा 9 तो ये आ गया। माइनस कॉमन ले लो 1/2 बार, यहाँ क्या आ जाएगा? कोस 10 डिग्री प्लस कोस 20 डिग्री प्लस कोस 30 डिग्री डैश 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 प्लस कोस 180 डिग्री। अब ये बताओ ये सीरीज आ गई कोस की, कौन किस में? एपी में। अरे कौन किस में? एपी में। चल रहे हैं ना, तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दो, यहाँ पर उत्तर आ जाएगा 9 माइनस 1/2। फॉर्मूला बताओ, अभी बताया था। तो साइन डिफरेंस बटा 2, डिफरेंस कितने का है? 10 का, 20 में से 10 का 10 का आधा 5 डिग्री। ऊपर क्या आ जाएगा बोलो? साइन n गुणा डिफरेंस। अब n का मान रख दो सीधा ही, कितना आ गया 18। n का मान कितना है 18। डिफरेंस 10 का बटा 2 5। ठीक है, ठीक है। कोस फर्स्ट एंगल प्लस लास्ट एंगल बटा 2 5 10 180 190। तो 190 बटा 2
आधा कितना आ जाएगा अपने पास, कितना आ जाएगा 95, और कितना आ जाएगा 95। तो अब मुझे ये बताओ 95 को क्या लिख दूँ मैं, चलो पहले थोड़ा इसको हल करो। इसको मैं क्या लिख दूँ, कोस 95 को क्या लिख दूँ, कोस 90 डिग्री प्लस 5 डिग्री। अरे लिख दूँ क्या, तो कोस 90 डिग्री प्लस थीटा, सबको पता है क्या होता है रे, माइनस साइन थीटा। अरे ध्यान है ना सबको, अरे क्या होता है माइनस साइन थीटा। क्यों, क्वाड्रेंट कौन सा आ गया 90 प्लस थीटा सेकंड, सेकंड में कोस क्या होता है नेगेटिव। तो अब ये बताओ ये अपने पास क्या बन जाएगा, यहाँ से 9 माइनस 1/2, ये आ गया अपने पास साइन 90 का मान 1, ऊपर क्या बन गया कोस 95, इसका मतलब माइनस का साइन 5 डिग्री। अरे आ गया क्या, अपोन में क्या है साइन 5 डिग्री। तो साइन 5 से साइन 5 गया, माइनस माइनस प्लस, तो आंसर क्या जाएगा 9 प्लस 1/2। आंसर क्या जाएगा 9 सही 1/2। ये इसका फिक्स तरीका है, बेसिक तरीका। उम्मीद करता हूँ ये बात आपके समझ में आ गई होगी। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलते हैं आगे की तरफ। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 अपने पास क्या है, ध्यान से पढ़ो। क्वेश्चन नंबर 10 अपने को ये कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 10, 2 साइन स्क्वायर बीटा प्लस 4 कोस एल्फा प्लस बीटा, एल्फा प्लस बीटा, एल्फा प्लस बीटा, आगे है साइन एल्फा साइन बीटा प्लस कोस 2 एल्फा प्लस बीटा, एल्फा प्लस बीटा। इसका मान क्या आएगा, ऑप्शन दे रखे हैं आपको 4। एक काम करते हैं, इसको थोड़ा हल करो, हल करना ही पड़ेगा। कैसे देखो, थोड़ा दिमाग लगाओ। कोस 2 थीटा दिखाई दे रहा है क्या, दिखाई दे रहा है कोस 2 थीटा। 2 साइन स्क्वायर बीटा दिखाई दे रहा है क्या, दे रहा है। अंदर क्या है कोस एल्फा प्लस बीटा साइन एल्फा साइन बीटा। एक काम करते हैं, क्या पहली बात तो आपको ये ध्यान है क्या, क्या आपको मैंने क्या बताया था 1 माइनस, ध्यान रखना इस बात का, 1 माइनस कोस 2 थीटा। अरे 1 माइनस कोस 2 थीटा आपको मैंने अभी बताया था। 1 माइनस कोस 2 थीटा कितना होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा। अरे होता है क्या, होता है। और कोस 2 थीटा क्या होता है 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1। अरे होता है क्या, होता है। तो ध्यान रखना इस बात का, क्या 1 माइनस कोस 2 थीटा बराबर क्या होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा। फॉर्मूले आपको मैंने बताए थे। अब आप मुझे बताओगे क्या, ध्यान से देखो, आप मुझे बताओगे 2 साइन स्क्वायर बीटा दिखाई दे रहा है क्या, दे रहा है। इसको मैं क्या लिख दूँ 1 माइनस कोस 2 बीटा, अरे लिख दूँ क्या, लिख दिया, प्लस 4 कोस एल्फा प्लस बीटा, सेम का सेम साइन एल्फा साइन बीटा प्लस कोस 2 थीटा दिखाई दे रहा है क्या, दे रहा है। क्या लिख दूँ 2 कोस स्क्वायर थीटा का मतलब एल्फा प्लस बीटा और -1 प्लस 1 गया काम से, गया काम से। आगे क्या पड़ा है माइनस का कोस 2 बीटा पड़ा है क्या, पड़ा है, प्लस कॉमन चेक करो, कॉमन क्या आ रहा है। आप बोलोगे सर 2 कोस एल्फा प्लस बीटा कॉमन आ गया, आ गया। तो यहाँ कितना बच गया 2 साइन एल्फा साइन बीटा प्लस क्या बच गया कोस एल्फा प्लस बीटा, बच गया क्या, बच गया। तो कोस एल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला खोल दो, तो क्या आ जाएगा कोस एल्फा कोस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा, खोल दिया। अब ये प्लस का 2 साइन अल्फा साइन बीटा माइनस का साइन अल्फा साइन बीटा, तो अपने पास क्या बच जाएगा, यहाँ जाएगा माइनस का कोस 2 बीटा प्लस 2 कोस एल्फा प्लस बीटा, और अंदर क्या बच जा रहा है कोस एल्फा कोस बीटा, प्लस का 2 माइनस का 1, तो प्लस का कितना आ जाएगा साइन एल्फा साइन बीटा। अरे आएगा कि नहीं आएगा, आएगा। अब बताओ ये और फॉर्मूला बन गया, अभी क्या बन गया फॉर्मूला। तो यहाँ से क्या आ जाएगा अपने पास माइनस का कोस 2 बीटा प्लस 2 कोस एल्फा प्लस बीटा, और ये किसका बन गया कोस एल्फा माइनस बीटा। तो 2 कोस ए कोस बी, अरे फॉर्मूला याद आ रहा है क्या, आपको मैंने क्या बताया था 2 कोस ए कोस बी का फॉर्मूला क्या होता है बोलो रे। तो कोस ए प्लस बी प्लस कोस ए माइनस बी, अरे याद आ रहा है क्या, कोस ए प्लस बी प्लस कोस ए माइनस बी। तो यहाँ से क्या आ जाएगा माइनस का कोस 2 बीटा प्लस कोस ए प्लस बी, कोस ए प्लस बी।
माइनस बीटा से माइनस प्लस बीटा गया तो क्या आ जाएगा 2 अल्फा प्लस कोस ए माइनस बी माइनस करेंगे तो अल्फा से अल्फा कट जाएगा, बीटा बीटा 2 बीटा, ये लो। तो ये तो आ जाएगा माइनस का कोस 2 बीटा और ये क्या है प्लस का कोस 2 बीटा, 2 बीटा से 2 बीटा कट जाएगा, सिर्फ आंसर आपके पास क्या आ जाएगा कोस 2 अल्फा, अरे क्या आ जाएगा कोस 2 अल्फा, ये आपका आंसर है। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। तो उम्मीद करता हूँ ये बात आपके समझ में आ गई होगी। तो कोस 2 अल्फा इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 लगा दो इम्पोर्टेंट। अब वही बात सर इम्पोर्टेंट क्यों, क्योंकि इसका रिजल्ट देखने में सुंदर है, दिखने में बढ़िया है, एग्जाम में सीधा आ सकता है, ध्यान रखना इस बात का। तो ज़्यादा फोकस उन पर करना है, आपको धीरे धीरे पता लग जाएगा कि एग्जाम में कौन सा प्रश्न आने लायक है। प्रश्न नंबर 11 क्या है, टेन थीटा प्लस साइन थीटा बराबर क्या है m, और क्या है टेन थीटा माइनस साइन थीटा बराबर क्या है n। तो पहला ऑप्शन m स्क्वेयर माइनस n स्क्वेयर बराबर रूट एम एन। दूसरा ऑप्शन m स्क्वेयर माइनस n स्क्वेयर बराबर 2 रूट एम एन। तीसरा ऑप्शन क्या m स्क्वेयर माइनस n स्क्वेयर बराबर 4 रूट एम एन। चौथा ऑप्शन m स्क्वेयर माइनस n स्क्वेयर बराबर 4 एम एन। इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट, ये रिजल्ट हर बच्चे के जीव के ऊपर होना चाहिए, ध्यान रखना इस बात का। इंपॉर्टेंट है, याद रखना याद रखना याद रखना। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा ये। इंपॉर्टेंट क्यों है, रिजल्ट बढ़िया है, ये दिखने में सुंदर लग रहा है, ऑप्शन रिजल्ट के रूप में इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना। इंपॉर्टेंट कैसे है थोड़ा बता रहा हूँ आपको मैं, ध्यान से देखो। आप मुझे बताओ कि अगर टेन थीटा प्लस साइन थीटा बराबर m है, टेन थीटा माइनस साइन थीटा बराबर n है, तो यहाँ से आपको पता होगा ये रिजल्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। अगर ये कंडीशन अपने पास आ रखी है, ये कंडीशन, तो यहाँ से अपने पास अगर मैं रूट एम एन का मान निकालता हूँ, किसका रूट एम एन का, तो रूट एम एन का मान क्या आएगा, इनका गुणा टेन थीटा इंटू साइन थीटा होता है, ध्यान रखना टेन थीटा इंटू साइन थीटा होता है रूट एम एन का मान। अब ये रिजल्ट आता है एम स्क्वेयर माइनस एन स्क्वेयर बराबर 4 अंडर रूट में एम एन। कैसे होता है देख लो, पहले काम करो, पहले इन दोनों को जोड़ दो, तो यहाँ से क्या आ जाएगा m प्लस एन। जब जोड़ता हूँ तो क्या आ जाएगा m प्लस एन, जोड़ूंगा प्लस का साइन माइनस का साइन कट गया 2 टेन थीटा, अरे क्या आ जाएगा 2 टेन थीटा। जब घटाऊंगा तो m माइनस एन घटा दिया घटाऊंगा, जब अपने पास माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, क्या आ जाएगा 2 साइन थीटा, क्या आ जाएगा 2 साइन थीटा। अब मैं क्या करता हूँ m स्क्वेयर माइनस एन स्क्वेयर, इन दोनों को गुणा करता हूँ, गुणा। तो जैसे इन दोनों गुणा करूंगा तो a प्लस बी ए माइनस बी क्या आ जाएगा, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, गुणा करूंगा तो दो दूर कितना आ जाएगा 4, क्या आ जाएगा टेन थीटा इंटू साइन थीटा। और अपने को ये पता है कि m स्क्वेयर माइनस एन स्क्वेयर 4 इंटू टेन थीटा इंटू साइन थीटा अपने पास क्या होता है रूट एम एन। अरे क्या होता है रूट एम एन। अगर ये पता नहीं आपको कि रूट एम एन कैसे होता है, तो एक काम कर लो, मान रख के देखो रूट एम एन आएगा, कैसे आएगा देखना। रूट एम एन कैसे आएगा, रूट एम एन जब इसको हल करोगे, m का मान कितना है टेन थीटा प्लस साइन थीटा है, क्या है, और n का मान कितना है टेन थीटा माइनस साइन थीटा, अरे है क्या है। जब इसको हल करते हो पहले इंटू कर लो इसको, जब मैं इंटू कर रहा हूँ, चलो एक काम करता हूँ, यही इंटू कर रहा हूँ मैं अंदर ही, ये लो इंटू करो, तो टेन थीटा से टेन थीटा गुणा टेन स्क्वेयर थीटा आ गया, क्या आ गया, प्लस टेन थीटा साइन थीटा माइनस टेन थीटा साइन थीटा, टेन थीटा साइन थीटा प्लस माइनस माइनस साइन स्क्वेयर थीटा। अब ये प्लस का है, ये माइनस का कट गया, तो टेन स्क्वेयर थीटा। अब एक काम करेंगे क्या, टेन स्क्वेयर थीटा को मैं क्या लिख दूँ, साइन स्क्वेयर थीटा प्लस अपॉन को स्क्वेयर थीटा माइनस क्या है साइन स्क्वेयर थीटा अपॉन 1। अब एक काम करोगे क्या, अंदर कॉमन क्या दोनों में साइन स्क्वेयर थीटा, रूट से जब बाहर आएगा तो क्या आ जाएगा साइन थीटा, अरे रूट से बाहर क्या आ जाएगा साइन थीटा, अरे आ जाएगा ना, आ जाएगा। अब अंदर क्या बच गया अपने पास 1 अपॉन को स्क्वेयर थीटा माइनस 1, लघुत्तम क्या आ जाएगा को स्क्वेयर थीटा, अरे क्या आ जाएगा को स्क्वेयर थीटा, आएगा कि नहीं आएगा, तो अंदर क्या बन जाएगा 1 माइनस कोस स्क्वेयर थीटा। तो अब सबको पता है 1 माइनस को स्क्वेयर थीटा, अरे 1 माइनस को स्क्वेयर थीटा क्या होता है, सबको पता है क्या होता है साइन स्क्वेयर थीटा। तो साइन स्क्वेयर थीटा अपॉन को स्क्वेयर थीटा क्या हो जाएगा टेन स्क्वेयर थीटा। जब रूट से बाहर आएगा तो अपने पास क्या आ जाएगा साइन थीटा इंटू टेन थीटा, आएगा कि नहीं आएगा, आएगा। तो ध्यान रखना इस बात का, इस बात का विशेष ध्यान आपको रखना है, साइन थीटा इंटू टेन थीटा।
इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। तो ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। तो रूट mn बराबर क्या होता है, tan थीटा इंटू साइन थीटा। एक काम करो, एक लास्ट प्रश्न और देख लो, 11 नंबर। तो आज आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, एक प्रश्न और देख लो लास्ट इसका, 11 हो गया। देखो प्रश्न नंबर 12। तो प्रश्न नंबर 12 अपने पास क्या है, प्रश्न नंबर 12 इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है प्रश्न। ये वैल्यू दे रखी है थीटा के किसी मान के लिए, थीटा के किसी मान के लिए ए बराबर क्या दे रखा है अपने को, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस की पावर 4 थीटा। तो बताओ रेंज बतानी है, ए की रेंज क्या होगी। तो ये आपको मैंने अब तक थोड़ी पढ़ाई, इसका बेसिक पढ़ाया नहीं, बेसिक मतलब थोड़ी पढ़ाई नहीं है। क्यों, अब जस्ट इसके बाद प्रांत, ग्राफ, परिसर और त्रिकोणमितीय फलनों के अधिकतम और न्यूनतम मान ये मैं आपको बताऊंगा। तो पता ही नहीं है इसका शॉर्टकट तरीका तो बता रहा हूँ आपको मैं, और इसका फुल बेसिक कैसे आया ये बताऊंगा आपको मैं, किसमें, थ्योरी के साथ। अगर अपने पास कोई फलन है वो साइन की पावर n थीटा प्लस कोस की पावर n थीटा और ये m मान लो m थीटा, इस टाइप का है। अगर कोई फलन है वो साइन की पावर n थीटा प्लस कोस की पावर m थीटा के टाइप का है, जहां n और m क्या है, सम संख्याएं। ध्यान रखना n और m क्या है, सम संख्याएं। अरे क्या है, सम संख्याएं हैं। तो अगर आपको इस फलन का क्या निकालना है, मैक्सिमम मान निकालना है। क्या निकालना है, मैक्सिमम मान। तो थीटा की वैल्यू क्या पुट करोगे, तो थीटा की वैल्यू पुट करोगे आप 0 डिग्री या 90 डिग्री, 0 डिग्री या 90 डिग्री। अगर मिनिमम वैल्यू निकालनी है इस फलन की, तो थीटा का मान क्या पुट करोगे, 45 डिग्री। कब, जब अपने पास फलन है वो साइन की पावर n थीटा प्लस कोस की पावर m थीटा के टाइप का है, जहां n और m क्या है, सम संख्याएं हैं। n और m क्या है, सम संख्याएं हैं। अगर आपको मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है तो थीटा की वैल्यू 0 डिग्री या 90 डिग्री पुट कर दो। अगर आपको मिनिमम वैल्यू निकालनी है तो थीटा की वैल्यू 45 डिग्री पुट कर दो। तो अब आप यहाँ पर मान पुट करके देखना अपने पास, तो आपके पास ए की रेंज ऑप्शन नंबर 2 दिखाई दे जाएगा। तो ए का मान 3/4 से 1, 3/4 से 1, ये वैल्यू पुट कर दो। थीटा का मान अगर मैक्सिमम चाहिए, थीटा की वैल्यू 0 पुट कर लो, तो साइन 0 0 कोस 0 1, तो 1, और मिनिमम चाहिए 45 पुट कर लो, तो साइन 45 1/√2 कोस 45 1/√2, इसको हल करना, योग करना, कितना आ जाएगा 3/4। तो ध्यान रखना इस बात का, ये डायरेक्ट तरीका होता है एग्जाम में ऐसे प्रश्नों को करने का। अब एक बच्चा सोचेगा कि सर अगर ये हमको नहीं पता तो क्या करेंगे, तो क्या करोगे, ध्यान से देखो। अगर आपको ये नहीं पता तो एक साधारण बच्चा क्या करेगा, दिमाग लगाएगा कि सर इसमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं, ऑप्शन दे रखे हैं, आप थीटा की वैल्यू पुट कर देख लो। कैसे, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। तो आपको पता लग जाएगा कि इसका अधिकतम मान तो कितना आएगा इस फंक्शन का, और न्यूनतम मान कितना आएगा। तो एक बच्चा जिसको कुछ नहीं आता वो बच्चा इसमें क्या करेगा, थीटा के मान 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री पुट करके देखेगा, आंसर निकाल देगा। अब एक बच्चा ये होता है, क्लास में 3 टाइप के बच्चे होते हैं कि सर इसका बेसिक क्या होगा, हमको तो बेसिक बताओ, बेसिक पर हम ज़्यादा काम करते हैं। तो ये एग्जाम में क्वेश्चन को फास्ट करने के तरीके होते हैं जो आपको मैंने बताए थे। अब इसका बेसिक क्या होगा, एक बार इसका बेसिक सीख लो। बेसिक क्या होगा, तो बेसिक इसका ये होगा कि ए का मान, पहले थोड़ा इसको हल करो, तो इसको ऐसे लिख दूँ क्या, साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा का, कोस की पावर 4 है क्या, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर लिख दूँ, इसको क्या है, लिख दिया। अब ए बराबर क्या जाएगा, थोड़ा इसको हल करो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस होल स्क्वायर खोल दो, 1 प्लस साइन की घात 4 थीटा माइनस 2ab, तो 2 साइन स्क्वायर थीटा। अब बताओ आप, ए बराबर मेरे पास क्या आ जाएगा, प्लस का 1 तो पड़ा ही है, और प्लस का क्या पड़ा है, साइन की पावर 4 थीटा, और अपने पास माइनस का साइन स्क्वायर थीटा पड़ा है, क्या पड़ा है। अब मैं एक काम करता हूँ, क्या, सबसे पहली बात इसको इस तरफ ले जाओ, इसको इस तरफ, इसको इस तरफ ले जाओ, तो अपने पास a-1 बराबर क्या आ जाएगा, माइनस का साइन स्क्वायर थीटा और प्लस का साइन की पावर 4 थीटा। अब एक काम करते हैं, क्या, माइनस से क्या करोगे, माइनस कॉमन ले लो, चलो a-1, या एक काम करो, माइनस से इंटू कर दो, माइनस से क्या कर दो, इसको इंटू कर दो, अपने पास दोनों तरफ माइनस इंटू कर दो, क्या आ जाएगा ये, इसको 1 माइनस ए लिख दूँ क्या, 1 माइनस ए, यहाँ क्या आ जाएगा आपके पास, बोलो, यहाँ आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन की पावर 4 थीटा, आ जाएगा क्या, आ जाएगा। अब 1 माइनस ए, अब बताओ आप मुझे, कॉमन क्या आ गया, साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ क्या आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। आप मुझे बताओ 1 माइनस ए और यहाँ क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है भैया, कोस स्क्वायर थीटा। अरे होता है कि नहीं होता, होता है। अब थोड़ा और दिमाग लगाओ कि इसको ऐसे लिख दूँ क्या, देखो कैसे,
1 माइनस ए, और ये क्या है, साइन थीटा कोस थीटा, इसका क्या है, होल स्क्वायर, और होल स्क्वायर हो गया। मैं 2 से गुणा 2 से भाग करता हूँ, क्यों करता हूँ, फॉर्मूला बनाने के लिए। फॉर्मूला बन जाएगा 2 साइन थीटा कोस थीटा, क्या आ जाएगा 1 माइनस ए, यहाँ कितना आ जाएगा ऊपर, साइन 2 थीटा का होल स्क्वायर अपॉन 2 का वर्ग 4 आ गया 4। अब 4 को इस तरफ मल्टीप्लाई कर दो, 1 माइनस ए, ये कितना आ जाएगा साइन 2 थीटा का होल स्क्वायर। अब अपने को पता है, रेंज पता है, साइन की रेंज पता है, क्या ध्यान है ना सबको, साइन स्क्वायर थीटा का मान 0 से 1, तो 0 बराबर भी हो सकता है, 0 से बराबर भी हो सकता है, ध्यान रखना इस बात का, 0 से बड़ा भी हो सकता है, 1 के बराबर भी हो सकता है, 1 से छोटा हो सकता है, 1 से बड़ा नहीं होगा। क्यों, आपको ध्यान होगी साइन की रेंज। तो साइन स्क्वायर थीटा ये, या साइन स्क्वायर 2 थीटा, ध्यान रखना इस बात का। तो 0 से 1, तो अब क्या करोगे, अब यहाँ अपने वैल्यू रखे देखते हैं। सबसे पहली बात, साइन 2 थीटा, इसका मान ये टिका दूँ, टिका दिया, तो 0 मान कट के मैंने 4, 1 माइनस ए 1, 4 का भाग दे दो तो यहाँ आएगा 0, 4 का भाग क्यों दिया, 4 खत्म हो जाए, 1 माइनस ए, ये लो 4 का भाग। अब आप मुझे बताओ, एक बार तो ये कंडीशन ले लो और एक बार ये कंडीशन ले लो। जब मैं ये कंडीशन लेता हूँ, ध्यान से देखना, यहाँ देख लो, ये कंडीशन देखो, 0 लेस देन इक्वल 1 माइनस ए। अब एक काम करता हूँ, इसको इस तरफ ले आऊँ, इसको इस तरफ लिया है मैंने, अपने पास 1, इसको इस तरफ प्लस 1 हो जाएगा। आगे बात समझ में, इसका मतलब क्या हो जाएगा, अपने पास ए का मान 1 के बराबर या 1 से छोटा। अब ये कंडीशन लो, ये कंडीशन, तो अपने पास क्या जाएगा, 1 माइनस ए लेस देन इक्वल 1/4। अब एक काम करो, इसको इस तरफ ले आओ, इसको इस तरफ ले आओ, तो 1/4 कितना जाएगा, 3/4 लेस देन इक्वल ए। अरे आया कि नहीं आया, आ गया, ठीक है। तो अब ये इसका फुल बेसिक था, बेसिक बताना मेरा काम है, डायरेक्ट बताना मेरा काम है। आपको मैंने डायरेक्ट बताया है, आपको मैंने बेसिक बताया है। बेसिक बताने से क्या होगा, आपकी नॉलेज पावर है वो बढ़ जाएगी। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। तो आज की क्लास में कितने क्वेश्चन कर लिए अपने, 12 क्वेश्चन कर लिए हैं, ध्यान रखना। क्लास देखने के बाद क्लास का फीडबैक जरूर देना। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।